नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है हमारा, इसके सिंबल्स के बारे में जाना पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जानेंगे कि रिलेशन जो हो कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मैं आपको इसकी हिंदी समझाता हूँ। ये कहता है कि जैसे ए और बी बिलोंग टू ए बी जो है, इसके बीच में रिलेशन हो रहा है। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का ब्रदर है और जो बी है वो ए का ब्रदर है। तो ए और बी के बीच में क्या हो गया रिलेशन, तो ए जो है वो बी का ब्रदर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है यानी संबंध है। ऐसे ही यहाँ पे ए और बी जो है इसने यहाँ पे सिस्टर का है, यानी कि ए जो है वो बी की सिस्टर है और जो बी है वो ए की सिस्टर है। तो बिलोंग जो है कर रहा है ए और बी को, यानी कि सिस्टर जो है इनके बीच में क्या है संबंध है। तो ए इज़ सिस्टर ऑफ ए बी, यानी कि ए जो सिस्टर है वो बी की है सिस्टर और जो बी है वो ए की सिस्टर है। इसको मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि माँ और बेटा, यानी कि माँ का संबंध बेटे से है और बेटे का संबंध माँ से है। जैसे लड़का और लड़की का संबंध, जैसे यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे ये हो जाएगा पापा और ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे पापा का संबंध किससे है, बेटे से, और बेटे का संबंध पापा से, यानी कि इसके बीच में क्या है रिलेशन है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है संबंध है, इनके बीच में संबंध हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे कैट है, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे मीट है। तो जो डॉग है वो मीट को खाता है, जो बिल्ली है यानी कैट वो दूध को पीती है, और जो डॉग है वो भी दूध को पीता है, और जो कैट है वो भी मीट को खाती है। यानी कि दोनों चीज़ जो है वो दोनों को खा रही है, मिल्क को पी रही है और मीट को खा रही है। जब दो चीज़ दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो तो ये कार्डेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्डेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारा कार्डेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉग जो है वो दोनों चीज़ों पर निर्भर है और कैट भी दोनों चीज़ों के ऊपर निर्भर है। इसको हम कार्डेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हिरन है और यहाँ पे शेर है, यहाँ पे घास है और यहाँ पे पानी है। तो जो हिरन है वो पानी को पीता है और जो शेर है वो भी पानी को पीता है।
जो हिरन है वो घास को खाता है, लेकिन जो शेर है वो घास को नहीं खाता। तो इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी संबंध नहीं है इसके इन दोनों के बीच में। जैसे ये एक स्कूल है और स्कूल के अंदर ये क्लास है 11th और ये 10th और ये 12th, और ये अलग अलग क्लासों के अंदर, यानी कि जो 11 है उसके अंदर और जो 10th है उसके अंदर और जो 12th है उसके अंदर, ये तीनों भाई हैं और अलग अलग क्लासों में हैं। तो इसका संबंध जो वो इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा के बीच में रिलेशन हो रहा है, संबंध है इन तीनों के बीच में, क्योंकि ये तीनों भाई हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम आर से रिलेशन को दर्शाते हैं। इसको हम आर से रिलेशन को दर्शाते हैं और इसको हम सबसेट कहते हैं। जैसे ए और बी, ए का बी से संबंध, ऐसे ही पी और क्यू, पी का क्यू से संबंध, ऐसे ही आर और एस, आर का एस से संबंध। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम सेट ए वन, टू और 3, ऐसे ही यहाँ पे सेट बी 4, 5 और 6, ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अंदर 1, 2, 3, ये है ए और ये है बी, 4, 5 और 6। ए का यानी कि एक है उसका रिलेशन 4 के साथ, और एक का 5 के साथ, और एक का 6 के साथ, यानी कि एक का रिलेशन तीनों के साथ हो रहा है। ऐसे ही 2 का 4, 5, 6, ऐसे ही 3 का 3, 4, 3, 5 और 3, 6। तो हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। तो ए और बी, यहाँ पे लिखेंगे 1, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 4। ऐसे ही 4, 2, यानी कि 4, 2।
यहाँ पे 1 5 आएगा, 1 5, तो 1 5 लिखेंगे यहाँ पे। फिर आ जाएगा 1 6, 1 6 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 2 5, 2 6, 3 4 और 3 5 और 3 6, इस प्रकार से। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर में आ गए। ये एक ऑर्डर्ड पेयर में आ चुके हैं। अब हम इसका उल्टा निकालेंगे, यानी कि बी और ए। इसका उल्टा हो जाएगा, 1 4 है तो यहाँ पे 4 बना जाएगा। फोर 1 बजाएगा, 4 2, फिर आ जाएगा 4 3, ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 6 1, 6 2 और 6 3। अब इनको हम गिन के देखेंगे कि ये कितने पेयर हैं। इसका पता लगाने का एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 हो गया। फिर यहाँ भी 3 है तो 3 होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या ये 9 एलिमेंट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सेट ए यहाँ पे दिया है 1 2 और 3, और इसने कहा है कि ए और ए निकालें। लेकिन यहाँ पे तो ए ही दिया है, तो ये हमारा ए हो जाएगा 1 2 3। जब ऐसा क्वेश्चन में कहा हो कि सेट ए है तो हम इसको भी ए मान लेंगे और एलिमेंट यही रहेंगे 1 2 3, इस प्रकार से। फिर ऐसे ही 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। लिखते हैं यहाँ पे ए और ए। 1 4 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो ये यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये 9 हो गया। क्या ये 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। अब हम डोमेन और कोडोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन और कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 2
3 और 4 और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं इसको हम डोमेन कहेंगे और इसको हम कोडोमेन कहते हैं। अब देखते हैं हम रेंज। तो रेंज जो है हम कोडोमेन के अंदर से निकालते हैं। तो रेंज हमारी ये हो जाएगी, यानी कि इसका जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये जो 2, 4, 6 और 8 ये जो है ये हमारी रेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन 1, 1, 2, 3, 4, 6 और 5, 7 फाइंड डोमेन और रेंज। हमें डोमेन और रेंज ये चीज़ निकालनी है। तो इस एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर। फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको हम इसके अंदर लिखेंगे, जैसे कि 1, 2, 4 और 5। इस एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे 1, 3, 6 और 7। 1, 1, 2, 3, 4, 6 और 5, 7। तो इसके अंदर डोमेन हो जाएगी हमारी 1, 2, 4 और 5। और रेंज जो हमारी रेंज है वो हो जाएगी 1, 3, 6 और 7। ये हमारी रेंज हो जाएगी। अब आते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट रिलेशन है हमारी एम्प्टी रिलेशन। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं एक सेट के अंदर वो नहीं होते, यानी कि हमारा जो सेट है वो इस प्रकार से खाली रहता है। इसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ नो एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेट है। ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगी हमारी। अगली रिलेशन है हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। इसके अंदर जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3
और 4, 5 और 6, ये ए और ये बी। तो ये जो है एक, ये 4, 5 और 6 के साथ रिलेशन कर रहा है, यानी कि ये सभी जो हैं ये एक पेयर में बनेंगे। तो ये जो इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, यानी कि ए और बी जो है इनका रिलेशन होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर में बनेंगे ये। इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन ले यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ पे सेट है ए और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, और सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4। तो 1 और 2, 3 और 4, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो 1 जो वो 3 के साथ और 4 के साथ, ऐसे ही 2 भी 3 और 4 के साथ। तो हमारा ए और जो बी है उसकी रिलेशन हो जाएगी 1 और 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। तो ये हो जाएगी हमारी इसे यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सेकंड रिलेशन है हमारी कंसिडर ए रिलेशन। जैसे यहाँ पे सेट ए दिया है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर रिलेशन जो है, जैसे इसको हम ए माने, ए और कोमा बी, और ए माइनस बी। तो ए जो है, ये जो बी है, इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होगा। जब किसी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में हम किसी रिलेशन को लेते हैं, उसके अंदर हमें 0 प्राप्त हो तो उसको हम कंसिडर रिलेशन कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर लेने पर हमें 0 प्राप्त हो, उसको हम कंसिडर रिलेशन कहते हैं। थर्ड रिलेशन है हमारी आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो जैसा है वो वैसा ही है। जैसे कि ए है तो ए है, बी है तो बी है, और सी है तो सी है। जैसे कि 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, और 4 है तो 4 है। जैसे ए है तो ए है, अगर बी है तो बी है, सी है तो सी है। यानी कि जैसे यहाँ पे इमेज है वो वैसी ही इमेज यहाँ पे आ जाए। जैसे कि ऐसी इमेज यहाँ पे आ जाए, यानी कि यही जो इमेज है वो यहाँ पे छप गई। तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये जो इमेज है वैसी इमेज यहाँ पे आ गई। फोर्थ रिलेशन है हमारी इनवर्स रिलेशन। जैसे यहाँ पे सेट ए है, 1 2 और 3, और सेट बी है 4 5 6। जैसे कि 1 4 तो 1 और 4, ऐसे ही 2 और 5, 2 और 5, फिर है 2 और 4, 2 और 4, फिर है 3 और 6, 3 और 6, फिर है 3 और 5, 3 और 5, आर इनवर्स इसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 4 है तो यहाँ पे 4 और 1 आ जाएगा। 2 5 तो 5 2, 4 2, 6 3 और 5 3। ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। पांचवी रिलेशन है हमारी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका मतलब है जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेट ए में कहता है कि 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ए और ए निकालना है हमें। यहाँ पे 1 और 1, 1 2 1 3 और 1 4 इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं इसको 1 2 3 4,
1 2 3 4। इस एक की रिलेशन जो है वो इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसे ही इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये 3 भी इसके साथ, 4 भी इसके साथ, ऐसे रिलेशन, यानी कि एक जो है वो इस पूरी जो ये एलिमेंट्स है इसके साथ रिलेशन होगी इसकी। 1 4 के बाद आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। 4 1 4 2 4 3 4 4। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं R1, जैसे 1 1 2 2 3 3, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अगर और हम ये 4 4 ना लिखें तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम R2 के अंदर इन एलिमेंट्स को लिखें 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। अगर इसके बाद हम इसको ऐसे लिख दें जैसे कि 2 1, जब 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये कंप्लीट हो जाएं, इसके बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 और 4 4 का यहाँ पे पेयर बने हुए हैं, तो ये होने ही चाहिए। अगर ये हैं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। छठी जो रिलेशन हमारी वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट उल्टा मौजूद हो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2 1। ऐसे यहाँ पे 1 1 है, इसका उल्टा यही होगा, और 1 3 जो है इसका उल्टा 3 1 हो जाएगा। इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख लिया है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव भी है, तो मैं अब लिख लेता हूँ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव के अंदर जो चीज़ है वो वही होनी चाहिए। जो सिमेट्रिक है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट है R1 रिलेशन। इसके अंदर देखते हैं हम कि 1 1 है इसके अंदर, और 1 2 है, 1 3 है और 1 4 है। लेकिन इसके अंदर जो जैसा है वो वैसा ही है, 1 1 1 2, यानी कि 2 2 3 3 4 4 जो है वो नहीं है। तो ये जो है ना ही सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव। अगली रिलेशन है हमारी 1 1 1 2 2 2 2 1 और 3 3। तो सिमेट्रिक के अंदर उल्टा मौजूद होता है, यानी कि इसमें उल्टा मौजूद है क्या? तो इसके अंदर देखते हैं 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। 1 2 1 2 का उल्टा मौजूद ये रहा, 2 1 है उल्टा मौजूद। 2 2 का 2 2 ही होता है और 3 3 का 3 3 का 3 3 ही होता है। तो ये जो है ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और रिफ्लेक्सिव जो है ये नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर जो चीज़ है वो वैसे ही होनी चाहिए। थर्ड है हमारी 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 और 3 1। इसके अंदर 1 1 इसका उल्टा मौजूद यही है। 1 2 2 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद है, 2 2 का भी उल्टा मौजूद है, और जो 3 है 3 3 का भी उल्टा मौजूद है, और 2 3 जो है इसका उल्टा मौजूद यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारी सिमेट्रिक नहीं होगी और ना ही रिफ्लेक्सिव होगी। फोर्थ हमारी 1 1 मौजूद हो इसका उल्टा, 2 2 इसका भी उल्टा मौजूद है, और 2 बार लिख दिए थे यहाँ पे। ऐसे ही 3 3 का भी उल्टा मौजूद है और 4 4 का भी उल्टा मौजूद है। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो चीज़ है वो वैसे ही होनी चाहिए, यानी कि 1 1 जो मौजूद है 2 2 भी है और 3 3 भी और 4 4 भी। तो ये हमारी जो है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाएगी। सिमेट्रिक के अंदर उल्टा मौजूद होना चाहिए, जैसे कि 1 1 का उल्टा है, 2 2 का भी उल्टा है, 3 3 का भी और 4 4 का भी। तो ये जो फोर्थ जो रिलेशन है हमारी, ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों हो जाएगी। सेवंथ रिलेशन है हमारी ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है ट्रांजिटिव, तो ये कैसे होगी ट्रांजिटिव रिलेशन? जैसे यहाँ पे ए और बी दिया है और यहाँ पे बी और सी दिया है इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर हम ए बी को बी से काट दें तो बच गया ए और सी। तो उसके अंदर उस एलिमेंट के अंदर ए और सी जो है ये मौजूद होने चाहिए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। अगर ए और सी मौजूद नहीं है तो वो हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी। जैसे अगली रिलेशन है हमारी, जैसे ए और बी और सी। किसी कारण से अगर बी को बी से काट दें और ए से यहाँ पे ना हो तो वो हमारी जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे
ए और बी जो है वो बिलोंग कर रही है रिलेशन बी और सी से, और बी और सी जो रिलेशन है वो बिलोंग कर रही है ए और सी से। तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर ए बी बिलोंग कर रही है बी और सी से, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी, क्योंकि ए और बी जो है वो रिलेशन कर रही है बी और सी से। अगर बी को और बी को काट दें तो ए सी जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन है ए और बी, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन, ए जो वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सेट ए है, इसके अंदर 1 2 और 3 ये सब एलिमेंट है यहाँ पे। तो ए और ए, अगर हम ए और ए को निकालेंगे जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 1, फिर 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 और 3 2 और 3 3। अगर हम इसको एक को माने ए और 2 को माने बी, इसको माने हम एक को ए और 2 को बी, यानी कि 1 और 2, तो यहाँ पे 2 1 इसका उल्टा मौजूद है यहाँ पे, तो इसको हम बी मानेंगे और इसको हम सी मानेंगे। अगर हम इसको बी को यहाँ से काट दें तो 1 1 जो है, क्या ये 1 1 जो है इस एलिमेंट्स के अंदर जो हमारे ये ऑर्डर पेयर आए हैं इसके अंदर है क्या? तो यहाँ पे है। तो इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मान लें हम बी, और इसको मान लें हम सी, इसको और इसको हम काट दें तो यहाँ पे 1 और 3 बच गया, यानी कि ए और सी। तो इसके अंदर ए और सी यानी कि 1 और 3 मौजूद है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ये रहा 1 3। तो ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी इस प्रकार से।
इस चैप्टर के अंदर हमारी जो 3 रिलेशन है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है हमारी रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 ही रिलेशन निकालने को कहेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव जो है इसका मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा ही एक और होना चाहिए। जैसे कि 1 1 जो है 1 1 का उल्टा 1 1 ही होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है उल्टा मौजूद। जैसे कि सिमेट्रिक के अंदर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 जो है वो मौजूद होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। अब है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है जब ए बी और बी सी मिल जाएं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी और बी सी मिल जाएं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बी को काट दे तो ए सी जो वो होना चाहिए। अगर ए सी मिलता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन का समझाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे बी और सी है। अगर हम बी को बी से काट दें तो बचा हमारे पास ए और सी। ए और सी ये हमारे पास बचा है। अगर ये हो तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम देखेंगे जो फर्स्ट है हमारा, इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 और 4 4 है। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसके अंदर जो जैसा है वैसा ही मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 यानी कि यहाँ पे मौजूद है, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। अब है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो चीज़ है वो वैसी ही होनी चाहिए। जैसे कि 1 1 है, इसका 1 1 है, 2 2 2 2 है, 3 3 और 4 4 है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में उल्टा मौजूद होना चाहिए। जैसे कि 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 3 3 और 4 4 यानी कि यहाँ पे मौजूद है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर यहाँ पे 1 1 जो है इसका उल्टा मौजूद है 1 1, फिर यहाँ पे 2 2 यानी कि इसको ए माने और इसको बी माने, यानी कि ए और बी मौजूद है। यहाँ पे इसके अंदर भी ए बी मौजूद है और इसके अंदर भी ए बी मौजूद है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1। 1 1 2 2 3 3, लेकिन यहाँ पे 1 2 और 2 1 जो है आइडेंटिटी रिलेशन जो है हमारी उसके अंदर जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3, लेकिन यहाँ पे 1 2 और 2 1 जो है ये वैसा नहीं है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये 1 1 2 2 3 3 जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 और 2 1 है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये पूरा जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे 1 2 और 2 1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब है सिमेट्रिक। इसके अंदर उल्टा मौजूद होना चाहिए। जैसे कि 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का 3 3, 1 2 का उल्टा भी मौजूद है 2 1, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर है अगला ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर जैसे कि यहाँ पे हम इसको ए माने और इसको बी माने, इसको बी और इसको सी, बी से बी कैंसिल यानी कि ए सी, यानी कि 1 1, क्या इसके अंदर 1 1 मौजूद है, तो यहाँ पे 1 1 जो है वो मौजूद है।
तो ये हमारा जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो हो जाएगा। और इसमें भी होगा इसकी तरह ही, तो ये भी हो जाएगा। तीसरे जो रिलेशन है इसके अंदर, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो जैसा है वैसा ही मौजूद होना चाहिए। जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 जो है 1 2 का 1 2 ही मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 का उल्टा 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 2 का उल्टा 2 1 भी मौजूद है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है उल्टा, इसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो सिमेट्रिक का उल्टा जो है वो उसके अंदर मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। फोर्थ के अंदर 1 2 और 3 4 है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, तो इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो जैसा है वैसा ही मौजूद होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक के अंदर उल्टा मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब है ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे 1 और 2 है, यानी कि यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी मौजूद है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिलेशन 5 है इसके अंदर ए और ए है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये होगा आइडेंटिटी रिलेशन? इस रिलेशन के अंदर अगर 1 1 2 2 और 3 3 यानी कि जो जैसा है वो वैसा ही है, अगर इस टाइप से आ जाए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी। अगर इस प्रकार से नहीं हो तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी, तो ये हमारी आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हो जाएगी। अब है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो जैसा है वैसा ही होगा, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, तो इसका उल्टा भी मौजूद है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक के अंदर उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए, जैसे कि 1 1 का उल्टा 1 1 होना चाहिए, 2 2 का 2 2, तो ये भी हो जाएगा। ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है यहाँ पे मौजूद है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रांजिटिव हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है मौजूद हैं, ए और बी। आठवीं रिलेशन है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है बराबर। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन जो है बराबर है। जैसे यहाँ पे सेट ए के अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, ए और ए जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। R1 के अंदर 1 1 जो है और 2 2 जो है
तो ये जो है हमारी ये जो पेयर है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। इसके अंदर 1 1 1 2 2 1 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। तो ये जो रिलेशन है हमारी, ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगी, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2 जो है वो नहीं है, 3 3 मौजूद है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। सिमेट्री के अंदर इसका उल्टा मौजूद होना चाहिए, जैसे कि 1 1 का 1 1, 1 2 का 2 1 और 2 3 का 3 2 और 3 1 का 1 3। तो 1 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगी। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर ए और बी मौजूद होने चाहिए। तो इसके अंदर ए और बी जो है, जैसे कि इसको ए माने और इसको बी, इसको ए माने और इसको बी माने, इसको भी 2 3 और 3 1, जैसे कि 3 1 जो है इसको ए और बी माने और बी को जो है बी को बी से काट दें, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि 1 3। तो 1 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको यह सभी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।